राघव सिंह राजपूत के सामने रखी है बड़ी शर्त अंजलि ने आरती और वेद की शादी के लिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आरती अंजलि अवस्थी के सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि पंकज पुरोहित के साथ मिलकर अंजलि इस नतीजे पर पहुंचती है कि जो फ़ोन आया था युवराज के शादी के बाद महक के फ़ोन पर वो किसका था, उस नंबर को ट्रेस करने के बाद ये रिज़ल्ट निकलता है कि वो वेद की माँ का फ़ोन नंबर है। और हमें ये बात वेद से पूछनी चाहिए या फिर उसके परिवार वालों से पूछताछ करनी चाहिए कि वेद की माँ कहाँ है, और अगर उन्होंने फ़ोन किया था तो उनको ज़रूर पता होगा कि आखिर पद्मा कहाँ है। लेकिन अंजलि मना कर देती है कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वेद से कोई भी सवाल नहीं कर सकते। अगर हमने उससे पूछा तो जो राघव सिंह राजपूत, चंद्रभान ठाकुर, ये सब जो है इनको पता चल जाएगा कि हम किस चीज़ के बारे में खोजबीन कर रहे हैं। दूसरी तरफ कली को जब इस बात का पता चल जाता है कि वो फ़ोन जो आया था उसके बारे में पता चल चुका है अंजलि को, तो वो तुरंत ही वेद के चाचा जी के पास कॉल लगाती है और उनसे पूछती है कि वेद की मम्मी कौन है, क्या नाम है उनका, और ये नंबर जो है ये उन्हीं के नाम पर रजिस्टर है, वो बताती है। तो वेद के चाचा जी बिल्कुल शौक हो जाते, चौंक जाते कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो फ़ोन कैसे कर सकती है। तो कली पूछती है कि आखिर वो है कहाँ, मैंने उनको कभी देखा नहीं, मैं इतने दिन तक उस घर में थी। तो वो बताते हैं कि वो अचानक से गायब हो गई थी, पता नहीं कहीं चली गई थी, वो ढूंढने से भी नहीं मिली थी। तो कली पूछती है क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो वापस आ जाए या वो यहीं कहीं हो, आप लोगों को पता ना हो। तो चाचा जी यहाँ पर कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, वो अचानक से गायब हो गई थी या उसे गायब कर दिया था, कुछ समझ नहीं आया, हमें ऐसा लगता है कि वो कहीं चली गई थी। तो कली अपना शक जो है उसने उसके बारे में पूछताछ कर ली है। अब वो अंजलि के पास जाकर क्या ड्रामा करेगी आप हमें कमेंट करके खुद ही बताना। और दूसरी तरफ अंजलि जब अपने बाबा से बात कर रही होती है तो उसके बाबा उसको डांटते हैं और कहते हैं कि तू कैसी माँ है, तू अपनी बेटी की शादी नहीं होने देती, तुझे क्या चाहिए, तू उस घर की बहू बनकर नहीं रह सकती है क्या। तो अंजलि कहती है कि अमन जी की और मेरी बेटी है आरती, हमारे प्राण बसते हैं उसमें, तो मैं क्यों चाहूँगी कि वो हमेशा ज़िंदगी भर परेशान रहे। लेकिन जब ये दावा किया गया है कि वेद की शादी हो सकती है तो उस बात को तो सॉर्ट करना पड़ेगा ना, उसका हल तो कुछ निकालना पड़ेगा। तो तुरंत ही राघव सिंह राजपूत, अभय सिंह राजपूत अंजलि के घर आ जाते हैं। अंजलि कहती है आप लोग यहाँ पर कैसे, तो वो कहते हैं क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते क्या, आखिरकार ये हमारे समधी का घर है और आखिरकार तुम मेरी बहू तो हो, तो हम तो यहाँ आ ही सकते हैं। फिर से वही आरती की शादी के बारे में बातचीत करते हैं। तो अंजलि यहाँ पर बहुत बड़ी शर्त रखती है कि ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं सब कुछ करूँगी, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। राघव सिंह कहते हैं जो तुम बोलो सारी शर्त मैं मानूंगा। तो अंजलि कहती है पहले मेरी शर्त सुन लीजिए, मुझे उस शादी में पद्मा चाहिए। अगर पद्मा आकर ये बोल देना कि वेद की और कली की शादी नहीं हुई थी, वो शादी झूठी थी, तो मैं इस बात को मान लूँगी, नहीं तो मैं ये शादी नहीं होने दूँगी।